मंच पे पधारे, माल्यार्पण कर पूज्य स्वामी जी का स्वागत करें। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी श्री परमेश चंद्र जी से निवेदन है मंच पर पधारें तथा माल्यार्पण कर स्वामी जी का स्वागत करें। श्री टीसी गुप्ता जी मंच पर पधारें। श्री एल.के. शर्मा जी मंच पर पधारें और माल्यार्पण कर स्वामी जी का स्वागत करें। आप सभी से निवेदन है एक बार मोबाइल चेक कर लें अपना और उसे स्विच ऑफ मोड पे रखें। धन्यवाद। प्रतिष्ठिता मनो में पाच प्रतिष्ठितम्
निस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् संदधामि श्रुतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् शांति शांतिः शांतिः पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसंदधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं
वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये माम् नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् संनियम्येन्द्रियग्रामम् सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव। सर्वभूतहिते रताः
क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मय्येव मनादत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः निवसिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वं न संशयः अत ऊर्ध्वं न संशयः। मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परया उपेताः ते मे युक्ततमा मताः ते भक्ताः मे मताः युक्ततमाः। ऐसे जो अनन्य शरण हैं, भक्त हैं, जिनका चित्त मुझ में आविष्ट हुआ रहता है, मेरे मत में वो लोग युक्ततम हैं, नित्य मुझसे संयुक्त रहते हैं, जुड़े रहते हैं। उनका कभी भी मुझसे वियोग नहीं होता। दैहिक वियोग होने पर भी चित्तज वियोग, मानसिक वियोग कभी नहीं होता। गोपियों का श्री कृष्ण से कभी वियोग नहीं हुआ, कभी हुआ नहीं। भगवान स्वयं बोलते हैं, उद्धव जी को भेजते समय बोलते हैं, मन मनस्का मद्गत प्राणाः मच्चित्ताः। गोपियों के लिए बोलते हैं। उनके शरीर में मन को ढूंढोगे तो उनका मन नहीं मिलेगा, मैं ही मिलूंगा। मन मनस्का, वो जो प्राणों को धारण करती हैं, खुद को जीने के लिए नहीं धारण करती। मत गत प्राणाः, ऐसा अद्भुत वहां से भगवान की वाणी है।
तो उनका वियोग कैसे हो सकता है? दैहिक वियोग को वियोग थोड़ा बोलते हैं, दैहिक संयोग को संयोग भी नहीं बोलते। वो पास पास बैठे हुए व्यक्ति का मन नहीं मिलता तो वियोग ही है। इसलिए युक्ततमा मताः उपासते कथम बोलते हैं, श्रद्धया परया उपेताः। दूसरा श्लोक, श्रद्धा से, परम श्रद्धा से संपन्न होकर, उपेत होकर, ध्यान रहे अपेत होके नहीं। संस्कृत में अपेत माने विरहित, रहित होकर के, उपेत माने सहित। श्रद्धया परया उपेताः माने उनको हमारे ऐश्वर्य का, हमारी सामर्थ्य का, हमारी कृपालुता का, हमारे अनुग्राहकत्व का, हमारे ज्ञान का, हमारे वैराग्य का, हमारे श्री का, हमारी धर्मनिष्ठता का तो संपूर्ण बोध होता नहीं, थोड़ा थोड़ा बोध होता है। बुद्धि में यही बात बनी रहती है भक्त के कि मैं प्रभु की जो सामर्थ्य है वो कितनी है वो मैं नहीं जानता। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्य श्रियः। हाँ, कोई बोल रहा था, वैराग्यस्याथ मोक्षस्य षण्णाम भग इति रीतः। विष्णु सहस्रनाम में भगवान शब्द की व्याख्या की गई। षडैश्वर्य, अनंत षडैश्वर्य का नित्य जो आश्रय है उसको भगवान बोलते हैं। विष्णु सहस्रनाम का मंत्र है। क्योंकि आखिर ऐश्वर्य, ऐश्वर्य माने शासन करने का सामर्थ्य। ऐश्वर्य माने धन नहीं होता, ऐश्वर्य माने होता है ईश्वरस्य भावः इति ऐश्वर्यः। ईश्वर का भाव है, शासन करने का भाव है। वो कैसा हो बोले, समग्र से, एक देश पर शासन करने वाले नहीं है, समूची सृष्टि पर शासन करते हैं। तो ऐश्वर्यस्य, समग्रस्य, धर्मस्य, यशस्य, श्रियः, ये चार हो गए। वैराग्यस्य अथ मोक्षस्य, मोक्ष शब्देन ज्ञानमत्र उच्यते, ध्यातव्यमिदम्, यह हमेशा ध्यान रखना। मोक्ष शब्द का अर्थ इस श्लोक में होता है ब्रह्म विद्या ज्ञान। तो भगवान शब्द की एक बहुत साफ साफ परिभाषा दी है विष्णु सहस्रनाम में। असल में तो दो परिभाषाएं हैं, लेकिन अब मैं उधर नहीं जाऊंगा। तो ये जो षडैश्वर्य है, जैसे धन है, ज्ञान है, वैराग्य है, तो इनको भी तो आश्रय चाहिए ना। ये बिना घर के कहाँ रहेंगे। हम में आते हैं, थोड़े समय के लिए आते हैं, और शायद एक कण का लाखवां हिस्सा आते हैं। ये मुझे संकोच पूर्वक कहना पड़ा, क्योंकि हनुमान जी ने रावण के बल को लवलेश कहा था। जाके बल लवलेश ते जीते हु चराचर झारी। उसका जो ऐश्वर्य है, उसका लव, उस लव का भी लेश रावण तुम में प्रकट हुआ, और उस ऐश्वर्य बल से तुमने चराचर पर विजय प्राप्त की। तो हम लोगों को अपनी औकात तो फिर समझ ही लेनी चाहिए कि अगर रावण का
तो हम लोगों में जो श्री है, बल है, ज्ञान है, वैराग्य है, वो तो आगंतुक है, आया है। आगंतुक नहीं होता तो बना रहता। पानी में कभी कभी जलन होती है, उष्णता होती है, छूने से आदमी जल जाता है। तो पानी में उष्णता तो आगंतुक है, अगर उसकी अपनी होती तो बनी रहती। ईंधन हटा देने को ठंडी हो जाती है। तो वही हाल हम लोगों का है, थोड़ी देर बनी रहती है और फिर कई बार एकदम लुप्त हो जाती है। और जब बनी भी रहती है तो वो लवलेश का भी फिर 1,00,000वां हिस्सा कर लो रावण को याद करके। तो हमारा आश्रय लेकर के ये षडैश्वर्य नहीं रहते, तो आश्रय खोजते हैं कि हमारा घर कहाँ है, हम कहाँ रहे। तो भगवान ने कहा मेरे अलावा कोई ठिकाना नहीं है तुम्हारा। तो 6 जो ऐश्वर्य हैं, षण्णाम भग, भग शब्द का अर्थ ऐश्वर्य होता है। ये 6 चीजें मिला के भग कहलाती हैं। इनको नित्य आश्रय देने वाले, माने जिसमें नित्य रूप से, अनंत रूप से ये 6 रहते हैं, उसको कहा गया है भगवान। षण्णाम भगैतीरिता। अब वो कितना वैराग्य है उनमें, कितना ज्ञान है, कितना स्त्री है, कितना धर्म है। तो हम अनुमान भी करें तो कैसे करें? ज्ञान तो छोड़ ही दो, अनुमान भी नहीं होता। तो भक्त की हमेशा अनुभूति, भक्त की हमेशा भावना ये बनी रहती है कि प्रभु तुम कितने हो, कितनी सामर्थ्य है, कितनी श्री है, यह मैं नहीं जानता। जितनी है वो सब तुम्ही में है, ये श्रद्धा है। त्वमेव मम आश्रयः, आप ही हमारे आश्रय हो। तो एक बात कहने लगा था, क्योंकि रात को कुछ लोग बैठे थे हमारे साथ सत्संग में, थोड़ी सी, बहुत देर तक नहीं बैठा, बट चर्चा हो गई थोड़ी सी। तो मैंने कहा कि सगुण भक्ति में श्रद्धा ही हेतु है, ज्ञान नहीं, मैंने बोला था। और सगुण सोपाधिक की भक्ति में ज्ञान का न होना ये आभूषण है, दूषण नहीं है। भूषणम न तो दूषणम। क्योंकि अगर हमें ज्ञान हो जाए कि प्रभु में इतनी सामर्थ्य है, तो वह सामर्थ्य अनंत नहीं रही। ज्ञान हो गया माने क्या? हमारी बुद्धि के घेरे में आ गया वो। आई एम एबल टू कंसीव। कंसीव माने क्या? उसकी सारी सामर्थ्य हमारी बुद्धि के घेरे में आ गई। वो तो दुर्गुण है। प्रभु मेरे सगुण की भक्ति में ज्ञान, भाई अन्यथा मत लेना, सगुण की भक्ति में ज्ञान दुर्गुण है, एक गलतफहमी है। ज्ञान माने ब्रह्म विद्या नहीं कह रहा हूं कि किसी को अगर ये भ्रम हो जाए कि मुझे मालूम है कि प्रभु में कितनी दयालुता है, तो ये तो उसकी गलतफहमी है। प्रभु कितने शरणागत वत्सल हैं, अगर ये मालूम हो जाए, ये उसकी भयंकर गलतफहमी है। माने अर्जुन के लिए सूर्य को छिपा दिया, बताओ ये कोई न्याय है? भगवान न्यायशील हैं कहा जाता है, ये कोई न्याय है? जयद्रथ से उनकी क्या दुश्मनी थी? लेकिन महाराज अर्जुन के लिए उन्होंने सूर्य को छिपा दिया
और तब तक छिपाए रखा जब तक जयद्रथ सामने न आ गया। अर्जुन चिता पे बैठ गए थे तो बोले कि भाई तुम क्षत्रिय हो, बिना अस्त्र शस्त्र लिए जलना कोई क्षत्रिय का धर्म होता है? ये उनकी न्यायप्रियता। तो धनुष बाण पकड़ा दिया, मैंने शस्त्र से सहित चढ़ा और फिर सूर्य देव को प्रकट कर दिया। तो बोले मारो इसको। तो अब क्या उसका अंत बतावें कि शरणागत वत्सलता उनको झूठ भी बुलवाती है, प्रण भी तोड़वाती है। तो उनको खांचे में कोई डाल सके तब न उसका ज्ञान हुआ, कहां से ज्ञान होगा? ये भगवान की अमृत वाणी है, श्रद्धया। ये जो भक्ति है ना, सोपाधिक की भक्ति, न तो ज्ञाने न, ज्ञान चाहिए नहीं, अनुमान करना हो तो थोड़ा कर लो। अनुमान क्या होगा? अनंत सामर्थ्य। अनंत माने क्या है? अज्ञान। मैंने तैरने की कोशिश करी, था लेने की कोशिश करी और था नहीं मिली, तो मेरे मुंह से निकला अनंत। यही ना? था मिल गया होता तो मैं अनंत कैसे बोलता? तो न उनके दयालुत्व का, अनुग्राहकत्व का, ज्ञान का, वैराग्य का, श्री का, ऐश्वर्य का, शरणागत वत्सलता का, किसी भी उनके ऐश्वर्य की था नहीं मिलती, किसी भक्त को नहीं मिलती। इसलिए सगुण तो जब भी भक्ति होगी वो श्रद्धया। अब उस श्रद्धा में परमत्व की स्थिति आ सकती है, श्रद्धया परया। तो इसी बहुत मीठी बात कही है प्रभु ने, उस पर जितना ध्यान देंगे उतना ही रस न्याय निकल के आएगा। अच्छा, कल हम लोग बात कर रहे थे निर्गुण भक्त का, तो उसमें अधिकारी होना जरूरी हो गया। तो संयम्य इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धया, कल हम लोग बात कर रहे थे। समबुद्धि का अर्थ है मुमुक्षु को बहुत विषयोन्मुखी नहीं होना चाहिए, बहुत बहिर्मुखी नहीं होना चाहिए। ये कुतूहल प्रधान जो जीवन है, वहां क्या हुआ, ऐसे क्या हुआ, उसने क्या कहा, उसने। भगवान भाष्यकार ने लिखा, कह किम कर्मा इति अव्यापृत बुद्धि ही। कौन क्या कर रहा है उसमें बुद्धि का व्यापार ही नहीं होता। किसको फुर्सत है? चित्त में एकाग्रता की सामर्थ्य प्रभु कृपा से इतनी हो गई और रसानुभूति भी होने लगी कि वो इधर उधर जाने का व्यर्थ लगता है। नेत्र निमीलित हैं और चित्त अपने आश्रय में रममाण हो रहा हो, चित्त अपने आश्रय में, और चित्त जहां है वो शरीर में नहीं है, ध्यान रखना। चित्त तो चिदानंद में है। हम लोग बोलते तो है ना, चित्त भीतर है, बाहर है, इतना तो खैर कोई नहीं बोलता, थैंक गॉड। मेरा चित्त शरीर के बाहर चला गया, कुछ लोग बोलते हैं महाराज कि मैं रात को सोते समय घूम के आता हूँ। कृपा करो, अगर चित्त आपके शरीर को छोड़ दे तो शरीर शव हो जाएगा। शरीर में जीवन की अनुभूति ही चित्त के होने से है। 3-4 लोग बैठे हैं, कोई बता सकता है? मैंने उम्मीद कर लेता हूं नहीं। तदहंकार तादात्म्यात् देह चेतनतामगात्। वेदांत का ये निर्णय है
चित्त के देह में तादात्म्य करने से ही देह में जीवन मालूम पड़ता है। इसलिए देह त्याग चित्त करे तो आप तो बस हरिओ, लेकिन देह चित्त का आश्रय नहीं है। चित्त का आश्रय तो चिदानंद आत्मा है। ऐसी प्रभु कृपा करें चित्त में इतना अंतर्मुखता हो जाए, इतनी एकाग्रता हो जाए कि अपने आश्रय में रममाण हो, बाहर निकलने की उसकी रुचि ही न हो। यह उपलब्धि है। जीवन इसीलिए मिला था। शिव जी उसके लिए हमारे नायक, महानायक हैं। पार्वती अम्मा ने पूछ लिया शिव जी से कथा के बारे में, तो अब वो राम जी का प्रसंग चल गया ना, तो उनका ध्यान लग गया। मगन ध्यान रस दंड जुग। अब कौन बतावे उत्तर, कौन दे, कथा कौन करे। तो शिव जी को हो लिखा गोस्वामी जी ने, पुनि मन बाहिर कीन। हम लोग क्या करते हैं, अंदर कीन, हमेशा बाहर ही रहता है, क्योंकि बहुत जिज्ञासु है। जिज्ञासु माने दुनिया के बारे में बहुत जिज्ञासु है। उसी पर मनन होता है, उसी पे चर्चा होती है, उसी की खोज करते रहते हैं। इसके लिए तो शरीर मिला नहीं था। बहरहाल तो हम बड़ी मुश्किल से अंदर कीन 5 मिनट के लिए। शिव जी महाराज बड़ी मुश्किल से बाहर कीन। तो इसलिए कह किम कर्मा, कौन क्या करता है, इसकी फुर्सत किसको है जानने की। ये है सर्वत्र समबुद्धया। यहां इंटरेस्ट नहीं है, वहां भी नहीं है, वहां भी नहीं है, कहीं नहीं है। ऐसे ही थोड़ा कोई अक्षरोपासक हो जाएगा। निरुपाधिक की उपासना के लिए कुछ शर्तें हैं। फिर कहा सर्वभूत हिते रता। बहुत भगवान ने करुणा करके केवल छोटी छोटी शर्तें लिखी हैं। एक कहा व्यवहार निर्मल हो, शुद्ध हो, छल न हो, कठोर न हो, माधुर्य हो व्यवहार में। संनियम्येन्द्रिय ग्रामम का अर्थ मेरी यही समझ में आया है। हर इंद्री का व्यवहार शास्त्र सम्मत हो, मधुर हो, नारायण निर्मल हो, निश्चल हो, अमायावित्वम, मायावीपन न हो। अच्छा, दूसरा भगवान ने कहा सर्वत्र समबुद्धया। और तीसरी एक बात कहते हैं, साधु को सर्वभूत हिते रताः होना चाहिए। अब कोई भी कितना भी समर्थ हो ईश्वर के अलावा, कोई सर्वभूत के हित में नहीं रमण कर सकता। इतनी सामर्थ्य नहीं होती। और कभी कभी तो हमारे महात्मा लोग बोल देते हैं ईश्वर भी नहीं कर सकता। अगर वो सबके हित में रमण करता तो लोग दुखी क्यों होते। महाराज रंती देव ने उलाहना दिया भगवान को भागवत में। बोले महाराज, उन्होंने कहा वर मांगो। उन्होंने कहा मुझे सब जीवों के भीतर स्थान दे दो। बोले वहां पहले ही बहुत भीड़ है और मैं बैठा हूं, तो तुम फिर जाके क्या करोगे। बोले आप बैठे तो हो, लेकिन केवल टुकुर टुकुर देखते रहते हो। वेदांत में लोग साक्षी बोलते हैं आपको, तो आप कुछ मन तटस्थ असंग देखते रहते हो और लोग दुखी होते रहते हैं। अस प्रभु अछत, हाँ, हृदय अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। आप तो हृदय में बैठे हो, लेकिन फिर भी लोगों को दुख होता है। आप कुछ करते तो नहीं, बैठ गए बेचारे जा करके, तो हमें बैठाओ। आप तुम क्या करोगे। रंतीदेव महाराज की कथा।
बोले मैं जीवों के अंदर आने वाले दुख का भोग करूंगा और सुख को उनके लिए छोड़ दूंगा। अब देखो, भाव ऐसा है, चाहे वैसा हो सके चाहे न हो सके, लेकिन कोई ऐसा सोचता तो है। ऐसा भाव कितना दुर्लभ है, ये भाव तो आवे। लेकिन मैं ये निवेदन कर रहा था कि सर्वभूत के हित में रमण असंभव सी बात है। तो ये सर्वभूत हिते रताः का अभिप्राय क्या होगा? वो ये है कि महात्मा वही हो सकता है जिसमें कोमलता हो, जो दूसरे के दुख को देख करके तो फिर द्रवित हुए बिना नहीं रह पाता। महात्मा का एक बड़ा गंभीर लक्षण है ये। वो स्वामी जी ने लिखा बार बार, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहे न जाना, निज परिताप द्रवई नवनीता, पर परिताप संत सुपुनीता। संत का लक्षण ये है। महाराज, वो इंद्र का बेटा जयंत वो दुनिया भर में भटक रहा था, कोई शरण दे दे, कोई शरण दे दे, किसी ने नहीं दिया। बड़ा आदमी नाराज हो ना, बाकी लोग पूछते भी नहीं कैसे हो। बाप ने नहीं पूछा, ब्रह्मा जी के पास में बोले तू यहां से जा। इंद्र के कहा, बोला अब तुम्हारे पिताजी हैं, बोले निकल जाए यहां से, नहीं तो मेरी कुर्सी खतरे में पड़ी। तो मिला कौन शरण देने वाला? नारद जी। देखा नारद विकल जयंता, लाग दया कोमल चित संत। संत का ही लक्षण ये है। वो समनियम इंद्रिय ग्रामम भी है, सर्वत्र समबुद्धय भी है, लेकिन भगवान ने एक छोटी सी टिप्पणी नीचे फिर से लिख दी, सर्वभूत हिते रताः। कोमल होना चाहिए और हित में संलग्न हो जाए, सबके हित में संलग्न हो जाए। क्या मतलब है? सबके का अर्थ मेरी समझ में आता है बिना किसी पृष्ठभूमि का विचार किए। हम लोग जब किसी का हित करते हैं ना, तो थोड़ा उसका बैकग्राउंड खोजते हैं। दूर से स्वामी जी हमारा रिश्तेदार है, हाँ, तब तस्य हिते रता, फिर उसके हित में जाएंगे। नहीं ना, हमारी जाति का है स्वामी जी, बिरादरी का है, पड़ोसी है, मोहल्ले का है। हम जब हित करने जाते हैं तो पृष्ठभूमि जरूर चाहिए। वी सी द बैकग्राउंड। पहले हम देहनिष्ठ हैं, फिर परिवारनिष्ठ हैं, फिर जातिवादी हैं, फिर मोहल्लेवादी हैं, फिर प्रांतवादी हैं, फिर ऐसे चलता है हम लोगों का हित। थोड़ा बहुत हित हम लोग भी करते हैं, लेकिन सर्व नहीं आता उसमें। सर्व का मतलब है वो कोई भी हो, अगर मेरे सामने उसको सहायता की जरूरत दिखाई देती है तो देन आई विल गो सर्टेनली। पूछूंगा नहीं कि उसकी जाति क्या है, किस प्रांत का है, किसका रिश्तेदार है। इसको बोलते हैं सर्व, विदाउट सीइंग द बैकग्राउंड। नारद जी जब मदद करने के लिए गए तो वो तो अपराधी था, जयंत तो अपराधी था। कहते हैं सुखदेव जी महाराज तो गंगा किनारे अवधूत शिरोमणि हैं। उनको नारद जी ने जाके कहा कि परीक्षित के साथ ऐसा ऐसा हो गया है, तो आप कृपा करो उसके ऊपर। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा, एक संत ने कथा सुनाई थी, ग्रंथ में नहीं है लेकिन संत में है। तो बोले कि उन्होंने कहा, भाई अपने अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है, परीक्षित भी भोगेगा, उसमें क्या है। उस समय एक लीला हुई
एक अंधा व्यक्ति गंगा जी की ओर बढ़ रहा था। अब पता ही नहीं कि वो आगे गंगा जी हैं। बढ़ता गया और सुखदेव जी की न चाहते हुए दृष्टि पड़ गई। बोले नारद जी वो देखो कहाँ जा रहा है। बोले महाराज उसका कर्म है। अब वो एकदम करार पे जब पहुंच गया, सुखदेव जी ने कहा दौड़ो यार तो गिर जाएगा। बोले महाराज अभी तो आप कह रहे थे कि सारे जीव अपने अपने कर्मों गिरने दो उसको। बोले नहीं ऐसे कैसे हो सकता, हम देख रहे हैं। तो बोले यही तो मैं आपसे कह रहा था कि परीक्षित जो है वो स्थापित हो गया है, आप उसके ऊपर करुणा करो। करुणा इसको बोलते हैं। साधु का तो लक्षण होना चाहिए ना, ये नहीं हो तो फिर गीता जी से तो दूर हो गया हो। हम लोग अपने को साधु भी कहें और तटस्थता के नाम पे निष्ठुर भी रहें, ये चलेगा नहीं। ध्यान रहे, निष्ठुरता लोभ और आलस्य का प्रकाश है, साधुता का नहीं, असंगता का नहीं। ये तो आलस्य है, या फिर मैं बहुत लोभी हूं, किसी को मदद की जरूरत है लेकिन अगर मैंने पूछ लिया हालचाल तो कहीं कुछ देना न पड़ जाए। हाँ मैंने तो फिर रहने दो भैया, पूछो ही मत। तो ये अब उसको जब ग्लोरीफाई करना हो तो क्या बोलेंगे, मेरा जीवन असंग है, मैं क्यों किसी के। हाँ कृपा करो, वेदांत के महात्मा लोग जानते हैं आप कितने असंग हो। वो जानते हैं ये असंगता का ये परिणाम नहीं होता। असंगता बड़ी मधुर होती है। असंगता से हित भावना का कोई विरोध नहीं है। मैं फिर से बोल देता हूं, बल्कि असंगता से निष्पक्षता आती है। जहां संग है वहां पक्षपात होगा और हृदय कलुषित हो जाएगा। हम लोगों ने अर्थ ही अलग निकाल लिया। माने ये तो विरक्त हैं तो इसका मतलब निष्ठुर होने चाहिए। अरे प्रभु जी मेरे, किसी ग्रंथ में इसका समर्थन नहीं है। तो भगवान तीन चीजें बोलते हैं, संनियम्येन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः ते युक्ततमाः। बोले नहीं, ते तो मदात्मा ते प्राप्नुवन्ति मामेव। फिर उनकी अलग सत्ता अर्जुन नहीं रह जाती। युक्ततम होने के लिए दो होने चाहिए, तब तो वो युक्ततम होंगे, जुड़े रहेंगे। यह जो अक्षरोपासक है इसका जीवत्व ही भंग हो गया। वो प्रभु से अलग, उसकी कोई सत्ता नहीं, उसका कोई अस्तित्व शेष नहीं है। क्या अभिप्राय हुआ? वह आनंद स्वरूप में प्रतिष्ठित हुआ, अद्वैत निष्ठ हुआ। अब पता नहीं ये शब्द कितना हम कह पाएंगे, लेकिन अब वेदांत का शब्द बोल देते हैं। बहुत सारे हमारे लोग हैं जो इन शब्दों का अभ्यास करते हैं। द्वैत भंग हो गया। ध्यान रहे, सोपाधिक भक्ति में द्वैत चाहिए। वो दूसरा श्लोक है, ते में युक्त तमामता। लेकिन चौथे श्लोक में भगवान ने निरुपाधिक भक्त के लिए कहा, ते प्राप्नुवन्ति मामेव। बस श्रेष्ठ और योगविद पूछा था, योगविद कौन है, योगवित्तम कौन है? भगवान ने कहा भाई तुम्हारा सवाल गलत है तो मैं उसका उत्तर नहीं दूंगा। ये भी एक समझदारी की बात है, गलत सवाल का जवाब नहीं देना चाहिए। और अगर कोई
और अगर कोई आपका अपना हुआ है तो गलत सवाल भले करे, लेकिन आप जवाब अपने ढंग से सही करके दे दो, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनको सवाल करने भी नहीं आता। इन्होंने कहा था तेषाम के योग वित्तमा, भगवान ने बोला कि ये योग वित्तम है। भगवान ने कहा वो युक्ततम है और ये ते प्राप्नुवन्ति मामेव, आराम से अलग अलग करना। बोले महाराज ये अक्षरोपासना, ये निरुपाधिक की उपासना का क्या स्वरूप है? अर्जुन के मनन को भगवान इंडोर्स करते हैं। बोले ये त्वक्षरम, तीसरा श्लोक वादा किया था मैंने, लौट के आऊंगा। अर्जुन ने शब्द बोला था ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम। अर्जुन ने बोला था दो शब्द, अक्षरम अव्यक्तम। भगवान ने कहा अर्जुन मैं तुम्हारे शब्द का समर्थन करता हूं। ये बहुत बड़ी करुणा है, और मैं कहता हूं अर्जुन का बहुत बड़ा बड़प्पन है, बहुत उत्तम कोटि का साधक है कि वो जो शब्द का व्यवहार करता है कृष्ण भगवान उसको स्वीकार करते हैं। ये तो अक्षरम शब्द था, ये अर्जुन का। भगवान ने कहा ये तो अक्षरम अनिर्देश्यम। मैं इस श्लोक का विस्तार नहीं करूंगा, अनुवाद कर देता हूं। बोले आप ऐसा क्यों करते हो? बोले मेरी मर्जी, मेरी मर्जी इतनी तो होनी चाहिए कि कहाँ मैं विस्तार करूं। भाई 12वां अध्याय 7 दिन में कैसे पूरा हो सकता है? जो महीने 1.5 महीने बच्चों को पढ़ाते हैं तो अब वो हमारे पास ऑप्शन केवल व्यास समास का रहता है, किसका व्यास किया जाए और किसका समास। तो ये तो अक्षरम अनिर्देश्यम, उसका निर्देश नहीं हो सकता। ध्यान रहे इन शब्दों पर चर्चा हो सकती है और पूरी क्लास इस पे जा सकती है एक शब्द पे। ये मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूं, आपकी श्रद्धा बनी रहे इन शब्दों पर। आप ये न समझ लें कि ये शब्द ऐसे ही है। हमने पहला श्लोक बोला, दूसरा बोला, तो वो केवल आपको समझाने के लिए या कहने के लिए नहीं था। एक उसमें भाव मेरे अंदर ये भी रहता है कि गीता के साधकों को ये श्रद्धा बढ़ जाए कि इन श्लोकों में बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते। वो ऐसी बुद्धि न बन जाए कि अच्छा गीता मैंने पढ़ लिया, इतना ही है, 5 कोष हैं, 3 शरीर है, वेदांत हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब परंपरा के प्रखर विद्वानों से भेंट होती है तो लगता है अरे राम राम, ये वेदांत जो है वो बहुत दूसरी विद्या है। लेकिन हम लोगों के मन में कई बार ये तूष्णी भाव आता है कि पंचकोश पढ़ा गया, शरीरत्रय पढ़ा गया और अधिक से अधिक त्रिगुण पढ़ लिया तो बस हो गया, काम तो हो गया। यह तूष्णी भाव साधक के लिए विघ्न है, तो उसका मनन रुक जाता है, उसका अध्ययन रुक जाता है, उसका सत्संग रुक जाता है। कई बार हमें साधक मिलते हैं, क्या जाना वहां, तो वही बात होगी, फिर वही बात नहीं होगी। तो अक्षरम अनिर्देश्यम। अब देखना अर्जुन का दूसरा शब्द भी उन्होंने समर्थन किया, अव्यक्तम। अर्जुन ने क्या बोला था? ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम। भगवान ने दोनों शब्द को ले लिया। ये त्वक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम परिउपासते। उपासते बोला था अर्जुन ने, भगवान ने कहा नहीं नहीं, परिउपासते, परितः उपासते। दीर्घ कालम आसनम उपासनम। उपासना की परिभाषा भगवान शंकराचार्य देते हैं, यथा शास्त्रस्य
उपास्यस्य, मैं दूसरी परिभाषा दे रहा हूं, सामीप्यम उपगम्य विषयीकरणेन दीर्घ कालम उपासनम उपासना। शास्त्र में उपास्य का जो स्वरूप दिया गया है, मन से उसको विषय करें, यानी वैसा सोचें, और समान प्रत्यय प्रवाहेण विषयीकरणेन, समान प्रत्यय का प्रवाह होवे। कितनी देर? 1.5 मिनट स्वामी जी। नहीं, क्या लिखा? दीर्घ कालम आसनम। हमारा मन अपने प्रभु के आसपास बैठ जाए, ठेठ भाषा में कहें, छोड़े नहीं उनको, दूसरी जगह उसको बैठने की रुचि न हो, उसको बोलते हैं उपासनम। और परिउपासनम तो फिर बहुत हो गया, बड़ी प्रगाढ़ उपासना करता है। सर्वत्र गम। प्रभु कैसे हैं? निरुपाधिक होकर के कैसे हैं? बोले सर्वस्मिन गता, सर्वत्र गम। ऐसा कोई देश नहीं है जहां वो नहीं है। उल्टा कर लो जरा, बेहतर होगा। देश जिसमें है उसको सर्वत्र गम बोलते हैं। आखिर तो सब चीजें आकाश में हैं, तो प्रश्न आना चाहिए ना कि आकाश कहाँ है। आकाश को भी तो कहीं होना चाहिए ना। बोले आकाश आकाश में है, ये तो वदतो व्याघात दोष है। भगवान से पूछना चाहिए आकाश कहाँ है। भगवान क्या बोलते हैं 9वें अध्याय में? मत्स्थानि सर्वभूतानि। आया है, सारे भूत मुझ में रहते हैं। तो देश में नहीं है, देश उसमें है। ऐसा है हमारा निरुपाधिक चेतन परमात्मा आपके शास्त्र में। अब मैं रोक रहा हूं। सर्वत्र गम अचिंत्यं च कूटस्थम। कूटस्थम का अर्थ होता है निर्विकार। कूट माने निहाई होता है ना, लुहार या सुनार जो रखता है, उस पर दूसरी चीजें आकर के आकार बदलती रहती हैं, लेकिन जिस पर वो आकार बदला जाता है वह कूट कहलाता है। तो कूटवत स्थितम, दुनिया के आकार प्रकार बदलते रहते हैं, लेकिन उस पर बदलते रहते हैं, वो अधिष्ठान है और वो नहीं बदलता। तो कूटस्थ शब्द का अभिप्राय होता है निर्विकार। अचलम शब्द का अर्थ होता है देश में चूंकि व्यापक है इसलिए उसमें गति नहीं है। अनुवाद कर रहा हूं, मैंने आप समझ लीजिएगा। ध्रुवम शब्द का अर्थ है काल में उसमें चलन नहीं है। कालतः अचलः इति ध्रुवम, देशतः अचलः इति अचलम, न विकारः इति कूटस्थम। ये तीनों शब्द के अलग अलग अर्थ हैं। कूटस्थम, अचलम, ध्रुवम, ये है हमारे निरुपाधिक परमात्मा। फिर कभी चर्चा करेंगे इन शब्दों पर। हाँ, इस निरुपाधिक प्रभु 8 लक्षण बताए भगवान ने। अक्षरम, अनिर्देश्यम, अव्यक्तम, सर्वत्रगम, अचिंत्यं च, कूटस्थम, अचलम, ध्रुवम। गुरुदेव बोलते थे ये 8 एरो मार्क्स हैं। जो ध्यानाभ्यासी है उसके लिए एरो मार्क की तरह चित्त को बोलते हैं कृष्ण भगवान, उधर ले जाना, उधर ले जाना, उधर ले जाना। अच्छा भाई, ते प्राप्नुवन्ति माम एव, ऐसी जो उपासना करता है, ध्यान करता है, वो मुझे प्राप्त कर लेता है, मुझ में समा जाता है। फिर मैं ही रहता हूं, वो नहीं रहता।
गोस्वामी जी ने कहा तुम्हें ही होई जाए, जानत तुम्हें ही होई जाए। बोले उसका क्या होता है? बोले वो है ही नहीं, जीवत्व तो मिथ्या प्रतीति है। जय सिया राम। आगे नहीं बोलूंगा। अब आगे बोलते हैं कि देखो भाई अर्जुन, यह जो निरुपाधिक की उपासना है ना, इसमें थोड़ा क्लेश ज्यादा है। क्लेशोधिकतरस तेषाम, 5वां श्लोक। क्लेशः अधिकतरः तेषाम। अर्जुन, ये इन लोगों के साधना में थोड़ा क्लेश ज्यादा होता है। अरे कौन लोग हैं ये? क्या शब्द दिया? अव्यक्ता सक्त चेतसाम। ये कमाल है। ये कौन लोग हैं प्रभु? बोले ये चिन्मय मिशन वाले हैं। बोले क्या बोलते हो? होता ये है कि गुरुदेव का ऐसा अनुग्रह है हम लोगों के ऊपर कि हम लोग तो अधिकारी नहीं हैं। ये समनियम इंद्रिय ग्रामम वाली बात जब हम अपने ऊपर लगाते हैं तो हम लोग अधिकारी नहीं हैं, फिर भी हमें उस निरुपाधिक के बारे में अवसर मिलता रहता है। ठीक है, अच्छा, अब श्रवण होता है और सुनाने वाला समर्थ हो तो वो 1 घंटे, आधे घंटे, 1.25 घंटे के लिए हमारे मन को पकड़ लेता है। हमारा जो चंचल मन है ना, वो फिर चंचल नहीं रहता। आप अपना अनुभव देखना। अथवा जितना चंचल होता है उतना नहीं रह जाता। वो आचार्य की सामर्थ्य है, धर लिया उसने। शास्त्र की सामर्थ्य है, बिल्कुल धर लिया। तो जब वो एकाग्रता बन जाती है उस समय कुछ न कुछ चीजें भीतर जाती हैं। अब बुद्धि ये बन जाती है कि परमार्थ तो निरुपाधिक ही है। इसलिए मैंने कहा ये चिन्मय में से तो उन लोगों के हृदय में ये बात बैठ जाती है धीरे धीरे कि परमार्थ तो अंततः निरुपाधिक ही है। बोले सोपाधिक की चर्चा करें तो हमारे कई लोग हैं, वो कहते हैं स्वामी जी उसमें उतना रस नहीं आता। अच्छा, तो किसमें रस आता है? बोले वो तत्व की बात की जाए तो उनका नाम क्या रखेंगे भगवान? अव्यक्ता सक्त चेतसहम। ऐसा साधक समुदाय काफी बड़ा है। मैंने तो विनोद में चिन्मय मिशन नाम दिया, जो सत्संग के प्रभाव से अनुग्रहित होकर के अव्यक्त में ही उसको अच्छा लगता है, उन्हीं की बात सुनने में, उसी अव्यक्त का मनन करने में, निरूपण करने में उसको अच्छा लगता है। आसक्ति वहां है और अधिकार बहुत कम है। तो भगवान बोलते हैं फिर ऐसा जो साधक है ना अर्जुन, अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि वो गलत जगह आसक्त हो गया है, ये तो मैं नहीं कहूंगा। आसक्ति तो उसकी सही जगह लग गई है। उसको अधिकार संपादन करना है। तो बोले महाराज फिर कितने दिन में होगा? बोले हो तो जाएगा, लेकिन क्लेश अधिकतर बोले उसको थोड़ी कठिनाई होती रहेगी। He will have to face the inner conflict also. समझता कुछ और है, चाहता कुछ और है, अधिकार है नहीं। तो यह जो दूरी है ना, ये थोड़ा तड़पाती है आदमी को। क्या बोलते हैं? अव्यक्ता ही गति ही दुखम अवाप्यते। भगवान बोलते हैं अर्जुन, ये बहुत करुणा का श्लोक है।
मुझे इस तरह की करुणा तो वेदांत के कई उपनिषद ग्रंथों में ही नहीं मिल पाते। भगवान ने ये नहीं कहा कि अगर वो अधिकारी नहीं है तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। आप देखें जरा, मंत्र देखें, क्या बोले? अव्यक्ता ही गति ही। अब मैं एक शब्द छोड़ के बोल रहा हूं, ग्रंथ पे सबकी नजर है, बड़ी कृपा है प्रभु की। अव्यक्ता ही गति ही अवाप्यते। अनधिकारी होने पर भी अर्जुन, मैं ये वचन देता हूं कि उसको मिलता तो जरूर है। अव्यक्त में उसके चित्त की गति हो ही जाती है, लेकिन देर लगती है। हो सकता है थोड़ा ज्यादा परिश्रम लगे, हो सकता है दुखे न वाप्यते, थोड़ा दीर्घता है उसमें, देरी है, हो सकता है थोड़ा कष्ट भी हो। कष्ट किस बात का? क्योंकि अभ्यास होता है, अधिकार न होने से लाभ नहीं हो रहा है। हमारे कई मित्र बोलते हैं श्रवण अच्छा लगता है, निरूपण अच्छा लगता है, लेकिन लाभ, जैसा लाभ होना चाहिए वो लाभ नहीं होता। जो शास्त्र में लाभ बताया गया है उससे हम दूर है। अब जानते हैं लाभ से उत्साह बढ़ता है, और दीर्घ काल तक अगर लाभ न हो तो निराशा बढ़ती है। नियम है, यही है दुखम। यह जो लाभ प्राप्ति में देरी है, उससे जो नैराश्य का जन्म होता है, वही दुखम है। अव्यक्ता ही गति ही। अव्यक्त में गति। अव्यक्त में गति का मतलब क्या हुआ? चित्त को अनादिकाल से यह अभ्यास है कि उसकी गति व्यक्त में होती है। अभ्यास पड़ा हुआ है। चित्त की स्वाभाविक गति बहिर्देश में है, इसीलिए लोग बहिर्मुख बोलते हैं। चित्त की स्वाभाविक गति स्थूल में है, अभ्यास पड़ा हुआ है, तो अगर उधर चित्त को ले जाना है तो आराम से चला जाता है। लेकिन चित्त का अंतर्मुख होना ये स्वाभाविक नहीं है, इसका अभ्यास करना पड़ेगा। और चित्त का निर्विषय की तरफ ले जाना, अव्यक्त माने निर्विषय, निर्विषय, विषय का आश्रय लेकर सत्ता व्यक्त होती है। भार्गव जी के लिए बोला मैंने। सत्ता निरंतर व्यक्त है। वो व्यक्त कब होती है? जब विषय का आश्रय ले ले। बुद्धि में यह अभ्यास ऐसा पड़ा हुआ है कि शांत जल समझ में नहीं आता, जब वो लहर युक्त होता है बोले हाँ यहां जल है। ऐसे ही जो प्रशांत सत्ता है, निस्तब्ध सागर की तरह, वह पकड़ में नहीं आती। जब उसमें विषय का स्फुरण होता है तो विषय अस्ति, तो विषय भी मालूम पड़ता है और अस्ति भी मालूम पड़ता है, ये है। और विषय न हो तो अस्ति भी नहीं है, ऐसा हमारी बुद्धि हो गई। इसको बोलते हैं अव्यक्त। इसलिए मैंने अर्थ किया अव्यक्त माने निर्विषय अस्तित्व। उसमें चित्त की स्वाभाविक गति नहीं है, अभ्यास ही नहीं है, तो इसलिए फिर वो देर लगती है। भगवान बोलते हैं अव्यक्ता ही गति ही। गति कस्य? शरीर से नहीं। अव्यक्ता ही गति चित्तस्य। चित्त की जो गति है, ध्यान करने बैठते हैं, विषय का ध्यान हो जाता है, विशेषण सहित परमात्मा का भी कदाचित ध्यान हो जाता है। लेकिन
निर्विषय अस्तित्व का ध्यान वो थोड़ा भगवान बोलते हैं दुखम। तो जो साधक लोग हैं इस विषय को अमृत की तरह लेंगे। अव्यक्ता ही गतिर दुखम, लेकिन भगवान का क्या कृपा है, बोले इसके बावजूद अर्जुन अगर वो इस अभ्यास में लगा रहा तो अवाप्य थे। कह ही सकते थे ना, न अवाप्य थे, अनधिकारित्वात्, अनधिकारी होने से इसको नहीं मिलता, ऐसा बोल सकते थे। भगवान ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। क्या मतलब है? अधिकारित्व आवेगा तब मैं करूंगा, हे साधक इसकी प्रतीक्षा मत करो, अभ्यास करो। ये काम बोले महाराज ठीक है, अब मुझे बताओ आपकी दृष्टि में मुझे क्या करना है। बोले मैं तुमको फिर केवल वहीं बोल रहा हूं, सबके लिए बोल रहा हूं, सगुण भक्ति करो। सगुण भक्ति कैसे करें? तिलक लगाएं, चंदन लगाएं, मंदिर में जाएं, बहुत सही है, होना चाहिए। रोज पूजा करें, जप करें, पाठ करें, हो सकता है थोड़ा ध्यान करें। भगवान बोलते हैं थोड़ा दूसरे ढंग से बोलते हैं। आप ध्यान रखना, मैंने जो अभी शब्द बोला वो सब जरूरी है, लेकिन भगवान के शब्द जरा दूसरे हैं। क्या बोलते हैं? अनन्य नैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। नीचे से पंक्ति ले रहा हूं, छठे श्लोक। माम उपासते सबसे छोटा वाक्य है। माम उपासते, मेरी उपासना करता है भक्त, सोपाधिक की उपासना करता है, सगुण की उपासना करता है। कैसे? मेरा चिंतन करते हुए। माम ध्यायन्त उपासते, उसका जो मेरे में ध्यान लगा रहता है यही उसकी उपासना है। बोले प्रभु ध्यान तो मेरा बहुत जगह लगा रहता है, अब आपने ऐसा शब्द लिखा माम ध्यायन्त, मेरा चिंतन करते हुए मुझ में उसका ध्यान लगा रहता है, यही उसकी उपासना है। ये बनेगा कैसे? बोले भाई हमने कल बात करी थी, वो गागर वाला दृष्टांत दिया था। हंसी ठिठोली करते हुए भी वो जैसे संतुलन पे उनका ध्यान लगा रहता है, वैसे ही मेरे भक्त का सारा व्यवहार चलता है बाहरी हिस्से में, लेकिन अंतरंग में उसका ध्यान मेरी तरफ जरूर होता है। प्रभु मेरे साथ है, मेरा आश्रय मेरे साथ है, मेरा सुहृद मेरा साथ है, मुझ पर अनुग्रह करने वाला हमेशा हमारे साथ है। यह जो भाव है ना, ये उसका छूटता नहीं। तो इतना गहरा हो जाए कि मैंने कल निवेदन किया था, सोते समय न छूटे। जागे तो इस भाव के साथ जागे, ये भक्ति है। माम ध्यायन्त उपासते। बोले अच्छा, अब इस ध्यान में और भी कुछ जोड़ा जाए। बोले ये है कि दिन भर तो कर्म करना पड़ता है, तो कर्म में भी थोड़ा हेर फेर करना है भक्त को। क्या करना है? सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य। कर्म को कर्म मत रहने दो, कर्म को भक्ति बनाओ। आखिर तो हम यही सीखने आए हैं ना कि भक्ति कैसे की जाती है। भगवान बोलते हैं दिन भर कर्म करते हो, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य। अच्छा, सर्वाणी नहीं होता तो थोड़े थोड़े कर्म समर्पित कर दो। भोजन समर्पित करके करें,
वस्त्र समर्पित करके करें, घर में सुगंध करनी हो तो समर्पित करके करें। सादर जा सुलहे निस्नाता, वो स्वामी जी ने लिखा वाल्मीकि जी के प्रकरण में, जिसकी नासिका में भगवान की चढ़ाई हुई धूप की सुगंध हो, तुम्हें निवेदित भोजन करें। यह सर्वाणी कर्माणी बहुत आगे का लंबा घटना है, थोड़े थोड़े तो करें। हरि समर्पिपट भूषण धरहि, भगवान कहते हैं गहने पहनो, लिव लग्जूरियसली, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन समर्पी। ये समर्पण का अभ्यास पहली पाठशाला तुम्हें तो पास होना चाहिए। स्नान भी करें तो यह संकल्प लेकर के करें, प्रभु तव प्रसाद सिद्ध्यर्थम स्नानम अहम करिष्ये। आपकी प्रीति होवे, आपकी पूजा करने का मैं अधिकारी बन जाऊं, इसलिए स्नान करता हूं, खूबसूरत बनने के लिए नहीं। खूबसूरती तो गेलुआ में मिल जाती है, भोजपुरी बोला मैंने, पंजाबी में झुंगा बोलते हैं। नहीं तो आपको बाई प्रोडक्ट है, अरे भाई स्नान ठीक ठाक करोगे तो बाई प्रोडक्ट है, अच्छे तो लगे हुए, लेकिन वही प्रयोजन नहीं होना चाहिए। प्रयोजन तो ये है कि मैं पूजा का अधिकारी बन जाऊं, इसलिए स्नान करता हूं। प्रभु प्रसाद सिद्ध्यर्थम स्नानम अहम करिष्ये, प्रसाद सिद्ध्यर्थम भोजनम अहम करिष्ये, प्रसाद सिद्ध्यर्थम इदम कर्म अहम करिष्ये। इसलिए कहा गया, साधक जो अनुष्ठान करते हैं, हमारे महात्मा लोग, उनसे सुना है कि अनुष्ठान करने वाला जो करता है वो बिना संकल्प के कोई काम नहीं करता। वो संकल्प में इतना ही बोलना है, प्रभु प्रसाद सिद्ध्यर्थम इदम अहम करिष्ये। कर्म पूरा हो जाए तो ये बोला जाए, अनेन कर्मणा मम प्रभु प्रियंताम, इस कर्म से जो मैंने किया है मेरे प्रभु को प्रीति होए। इदम न मम, इससे मेरे अहंकार का अलंकार न हो। इदम न मम का अर्थ ये, आई एम नॉट डन दिस टू डेकोरेट माई ईगो। ये तो विघ्न है, उल्टा चल रहे हैं। एक तरफ साधना की बात करते हैं, दूसरी तरफ ईगो इज बिकमिंग सो हाई एंड हाई कि अब उसमें डेकोरेट करते जा रहे हैं उसको, तो ये तो नहीं है, ये तो विघ्न है। आपकी प्रीति हो प्रभु। तो छोटे छोटे कर्म समर्पित होते जाएं, फिर धीरे धीरे बड़े भी हो जाएंगे, फिर थोड़ा और बड़े हो जाएंगे। ये तो यात्रा है, एक दिन में ओवरनाइट ये वो बटन थोड़ा दबाना है। भगवान की मांग है फाइनल, ये तो देखें ग्रंथ, सर्वाणी कर्माणी। एक दिन ऐसा प्रभु आना चाहिए कि सारे कर्म प्रभु के लिए हो, उनकी प्रीति के विरुद्ध जा करके मुझसे कोई कर्म न हो प्रभु। मेरी सामर्थ्य नहीं है, आप कृपा करो। उन्हीं से सामर्थ्य लें, उन्हीं के लिए करें। सो ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य। अच्छा, जीते किस लिए हो? जीते किस लिए हो? बोले वृद्ध होने के लिए। व्हाट ए गोल, व्हाट ए गोल ऑफ लाइफ। किस लिए जीते हो? एक दिन बैठ के इसी बात पर तय कर लो, सोच लो। दूसरों को सताने के लिए जीता हूं, वाह वाह बधाई हो। दूसरों को दबाने के लिए, दूसरों को सताने के लिए। जीवन किसके परायण है?
बोले इच्छाओं को पूरा करने के लिए। इसको बोलते हैं इच्छा परायण जीवन। भगवान क्या बोलते हैं? मत्परा। भक्त का एक लक्षण यह है अर्जुन कि वह हर सांस प्रभु के नजदीक पहुंचने के लिए लेता है। दुनिया भर की दुनियादारी के लिए सांस नहीं लेता। मत्परा, उसकी हर क्रिया, उसकी सोच, उसके भाव, उसकी बातचीत का फल यही चाहता है कि जितना प्रभु से दूरी एक क्षण पहले थी वह दूरी थोड़ी कम हो जाए। अंत में जीवन का पर्यवसान प्रभु में हो। इसको बोलते हैं परायण। प्रभु एव परम अयनम येषाम ते मत परायणा। बहुव्रीहि समास। जीवन का पर्यवसान कहाँ चाहते हैं हम लोग? इच्छा पूरी करने में। इच्छा पूरी करना ही है, वो मानती नहीं, लेकिन ये भी जानना है कि इच्छा पूरी होके बढ़ जाती है। इच्छा पूरी होके निवृत्त होती है ऐसा तो बहुत कम देखा है। स्वभाव उसका ये बढ़ जाती है। कर्तव्य पूरा होके छोड़ देता है। ये खूबसूरती है। जो मेरे सामने कर्तव्य थे वो पूरे कर लिए तो आपको उसने छोड़ दिया, तो आप बोल सकते हो कि अब मेरा कोई कर्तव्य नहीं है। लेकिन क्या हम ये बोल सकते हैं कि अब मेरी कोई इच्छा नहीं है? राम 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 राम। इसे देखना ही पड़ेगा ना कि हम जीवन को किस तरफ ले जाना चाहते हैं, क्यों जीते हैं। मत्पराः कीमती शब्द है ये। सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य। मत्पराः दूसरा है, और एक तीसरा भक्त के लिए भगवान ने मदद करी, अनन्येनैव योगेन। अन्यम शरणम अपश्यन्न। अपने इष्ट के अलावा, अपने प्रभु के अलावा कोई और आलंबन उसको दिखाई नहीं देता। जीवन का सहारा और कोई दिखाई नहीं देता। अभी हमको हमारी बुद्धि को 10, 20, 50 सहारे दिखते हैं, लेकिन हाँ, मैं मानता हूँ सत्संगियों को उन सहारों में भी बलाबल होता है। कोई बड़ा सहारा है, कोई छोटा सहारा है। तो इतना तो धीरे धीरे होने लगता है कि सबसे बड़ा सहारा मालिक साहब का है। लेकिन एक दिन ऐसा भी आना चाहिए कि न अन्यत् आलम्बनम पश्यति। नारद जी महाराज ने नारद भक्ति सूत्र में अनन्य शब्द का अर्थ किया, अन्याश्रयाणाम त्यागो अनन्यता। बुद्धि में से दूसरे आश्रयों का त्याग हो जावे। बस छोटी छोटी 3 शर्तें रखी हैं भगवान ने भक्ति के लिए, कुछ ज्यादा रखा ही नहीं। कुछ बताया नहीं इतना कि ये भी करना है, फिर ये भी करना है, फिर 108 माला जप करनी है। कुछ कहा ज्यादा नहीं बोला। 3 सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य। जीवन मेरी ओर हो, मुझ में परिवसान हो, मत्पराः। और तीसरा कहा अनन्येनैव योगेन। प्रभु के अलावा और कोई आलम्बन नहीं मालूम पड़े। ऐसा 3 करके फिर जो मेरी ओर ध्यान लगा रहता है उसका मान ध्यायंत। मेरा ध्यान छूटता नहीं है। यशोदा जी का ध्यान कभी छूटा होगा? नंद बाबा का ध्यान छूटा होगा? अर्जुन का ध्यान छूटा होगा? कभी नहीं छूटा।
अर्जुन को विदा किया भगवान ने कि अब तो मैं तो जा रहा हूं, अब तुम जो है द्वारिका की स्त्रियों को ले जाओ व्रज में। तो अर्जुन जब लौट के आए तो युधिष्ठिर ने देखा कि इसके चेहरे का तेज खत्म हो गया और देखा कि मेरे पैर में सिर झुका रहा है अर्जुन, तो मेरे पैर गीले हो गए, रो रहा है। अर्जुन जैसा महावीर, अब बिंदून ये शब्द आता है, जल की बूंदें गिर रही हैं। युधिष्ठिर पूछते हैं अर्जुन क्या हुआ, और फिर उन्हें 8-9 कारण खुद गिनाए युधिष्ठिर ने, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। बट अंतिम बोलते हैं क्या कृष्ण छोड़ गए हम लोगों को? बस तब अर्जुन बोलते हैं प्रभु यही कारण है, वंचितो हम महाराज हरिणा बंधु रूपिणा, हम लोग वंचित हो गए आज। और फिर क्या हुआ, उस विलाप में अर्जुन का कालुष्य धुल गया और उस समय गीता जी उसके हृदय में प्रकट हुई और वो जीवन मुक्त हो गया। भागवत की कथा ये युधिष्ठिर ने कहा अब दुनिया में हमारा भी कोई काम नहीं है, अगर भगवान चले गए तो हमें भी जाना है। तब पर्वतारोहण हुआ। नारायण भक्तों को देख के थोड़ी भक्ति सीखी जाती है, वही तो दृष्टांत हैं हमारे लिए, मॉडल्स हैं, और किसको दृष्टांत में लाऊं? बोले ऐसे लोगों का क्या होता है प्रभु? 15 मिनट और लेना चाहता हूं, कोई आपत्ति है? हाथ उठाने जरा। तो क्या बोलते हैं? बोलते हैं तेषाम अहम समुद्धर्ता। अर्जुन ऐसी जो मेरी भक्ति करता है ना, उसको अपने उद्धार की चिंता नहीं करनी चाहिए। बोले महाराज वो तो चिंता रहती है। बोले नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? अहम समुद्धरता, उसका उद्धार मैं करता हूं। उद्धार समझते हैं ना? उद्धार माने होता है अपहरण। हरि धातु है इसमें। असल थोड़ा संस्कृत की तरफ भी जाना चाहिए तो माधुर्य बढ़ जाएगा। हरतीति हारः, उत हरति, अपहरण करके नीचे ले जाए कोई तो अपहरति, लेकिन उत हरति, अरे अर्जुन मैं उसका हरण करता हूं। बोले महाराज ये कब से धंधा शुरू किया? बोले नहीं ये बहुत पुराना धंधा है मेरा, लेकिन अप नहीं करता, बस उत करता हूं, ऊपर ले जाता हूं, उसके स्वरूप में ले जाता हूं। तो ये हरति शब्द क्यों बोलते हो? हरति का अर्थ होता है थोड़ा जोर जबरदस्ती, है ना? इसका मतलब है साधक अगर कदाचित न भी चाहता हो, ध्यान दें, करुणा का ध्यान दें, साधक अगर कदाचित न भी चाहता हो तो मैं थोड़ी जबरदस्ती कर लेता हूं उसके साथ, खींचता हूं उसको। वो कहता है यही मजा आ रहा है, मैं कहता हूं मजा आ रहा है, एक लपड़ लगाऊंगा। भगवान उत्तरते ऊपर खींचते हैं। बोले महाराज खींचते हो तो फिर जोर जबरदस्ती होगी तो शरीर में दर्द हो जाएगा। बोले नहीं, बहुत कोमलता से पकड़ के खींचता हूं। क्या शब्द दिया? सम। जरा संस्कृत पे ध्यान दें। सम उत हरति, सम्यक रूपेण। जैसे शेरनी अपने बच्चे को दांत में लेके जाती है,
बिल्ली दांत में उठाती है लेकिन एक बार भी बच्चे को कुछ लगता नहीं। तो तुम ये समझते हो जो हर अपहरण में जोर जबरदस्ती मैंने मारपीट होती है, वो थोड़ा करता हूं मैं। तेषाम अहम समुद्धरता, मृत्यु संसार सागरात। लोगों का क्या दुर्भाग्य है, मृत्यु संसार में ही उनका मन लग गया है और सागर की तरह है ये, अपने तैर के कोई पार नहीं जा सकता। वहां से मैं निकालता हूं उसको। बोले प्रभु बहुत कृपा है, कितना समय लगता है? अहम समुद्धरता भवामी न चिराग। अर्जुन देर नहीं लगती है। बोले महाराज टाइम बता दो। हमने घड़ी पहना हुआ है, 1 घंटे 2 घंटे 10 साल 20 साल। बोले नहीं, वो सब मैं नहीं बताऊंगा। आखिर कृष्ण है, सीधे खड़े भी नहीं होते तो बोले कैसे सीधे? वो तो बांके भी हैं, टेढ़े हैं। क्या बोले? न चिरात। न चिरात का अर्थ होता है तुमको ये नहीं लगेगा कि देर हो रही है। आप जानते हैं जब रसानुभूति होती है तो देरी का अनुभव नहीं होता। वो तो जब रसानुभूति नहीं होती है तब फिर देरी लगने लगती है। भगवान का बड़ा सार गर्भित शब्द है ये। न चिरात, तुम्हारी साधना इतनी सुगम बनेगी अर्जुन कि तुम्हें लगेगा नहीं कि देर हो गई। भवामि न चिरात पार्थ। ये किसके लिए कहा प्रभु आपने? मैया वेशित चेतसाम। दूसरे श्लोक का जो पहला शब्द था उसके लिए कहा मैंने। दूसरे श्लोक का शब्द है मैया वेश्य मनो ये माम। उसके लिए मैं कह रहा हूं। अहम समुद्धरता, अव्यक्ता सक्त चेतसाम के लिए नहीं कह रहा हूं। वो जो चौथा श्लोक वाला है अव्यक्ता सक्त चेतसाम, उसके लिए नहीं कह रहा हूं। याद दिलाते हैं मैया वेशित चेतसाम अहम समुद्धरता भवामी। हे अर्जुन, इसलिए भजन बढ़ाओ। ओम तत्सत। आरती करें। नारायण। ओम ओम ओम। आरती भाव से गाई जाए। ये सारा अमृत वहीं से निकल रहा।